15 अप्रैल 2010 की सत्संग में बाबा जी कहते हैं, आज प्रातः बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने वल्लभगढ़ में लाखों लोगों की भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि काल भगवान के इस लोक में आप जब से आए हो तब से फंसे हुए हो और आज तक निकल नहीं सके हो। और अब सच्चाई यह है कि तुमने इसे अपना घर मान लिया है। यह संसार और यहाँ की सभी सामान तुमने अपने मान लिए हैं। महापुरुष जब जब आते हैं तो यही भ्रम मिटाने का काम करते हैं कि यह तुम्हारा देश नहीं है, अपितु तुम्हारा असली घर सत्यलोक है, जहाँ से दोबारा आपको नहीं आना है। आपको मानव शरीर मिला है तो आपको चाहिए कि आप इस शरीर के रहते महापुरुषों की खोज करो और उनसे अपने घर जाने का रास्ता पूछकर भेद लेकर अपने घर सच्चे घर जाने का उपाय करो। रोज भजन करो। दिन में 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को भजन में समय अवश्य दें। गुरु महाराज ने सत्संग के बाद नामदान भी दिया। आज बल्लभगढ़ से अपने काफिले के साथ चलकर मथुरा आश्रम पर आने की सूचना है। दिन के या शाम के किसी भी समय बाबा जी आश्रम पर आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे में मार्च 1972 में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, हम आपको अपनी बात बताते हैं। 20 करोड़ नर नारियों का जन जागरण 1972 के अंत तक अवश्य हो जाएगा। बाद जन जागरण के मैं क्या करूँगा, मैंने आपको अभी तक बताया नहीं। मैं क्या करूँगा यह तो बाद में मैं आपको बताऊँगा। अभी तो मेरा छोटा सा लक्ष्य 20 करोड़ के जन जागरण का है। तुम्हें हिंदू, मुसलमान, ईसाई, जैनी कोई भी मतदान दे सकता है। यह तो मामूली बात है। मैं तो आपकी उपस्थिति में मतदान करोड़ों का दिला सकता हूँ। करोड़ों आदमी उस जानवर गधे को वोट दे सकते हैं। इतने लोग तैयार हो गए हैं। इनका प्रतिनिधि जिसको ये मतदान देंगे, शराब, ताड़ी, भांग, गांजा नहीं पीने वाला होगा, मांस मछली खाने वाला नहीं होगा, जुआ खेलने वाला और रिश्वत लेने वाला नहीं होगा, हड़ताल तोड़ फोड़ करने वाला नहीं होगा और झूठ कपट से दूर बड़ा स्वामी भक्त और उसके बाद मालिक का वफादार रहेगा। वह भक्त आने पर अपने मालिक के लिए, अपने देश के लिए सबसे बड़ी सुरीली आवाज़ में बोलेगा। ऐसा तुम्हारा प्रतिनिधि होगा जो सब बुराइयों से दूर होगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि वह गदहा अपने कारनामों से तुम्हें बहुत कुछ सुख शांति देगा। मैंने अनेक स्थानों पर लोगों से पूछा कि क्या तुम ऐसे सुख शांति के लिए मतदान दे सकते हो, तो लोगों ने मुझसे कहा और हाथ उठाकर समर्थन दिया कि वे गधे को मतदान देने को तैयार हैं। गोरखपुर में 30 जनवरी को 1 लाख से ऊपर लोगों ने गोलघर के मैदान में 4 बार अपना समर्थन दिया। जनता अब कहने लगी है कि मैं अपना समर्थन गधे को देना अच्छा समझता हूँ। मैं अपना अमूल्य मतदान गधे को दूंगा। यह मामूली बात नहीं है। अखबारों से कोई मदद नहीं ली जा रही है। इतना बड़ा जन जागरण हो रहा है, यह सब आपको अखबारों में देखने को नहीं मिलेगा। इस देश में यह बड़े दुर्भाग्य की घटना है। तुम्हारी आंखें, कान, बुद्धि इस बात को आगे चलकर बता देंगे कि इनके मुखारबिंद अखबार बनकर इस देश में यह कार्य करेंगे जो तुम्हारे सामने आएगा। 8 जनवरी को विशाल जनसमूह के बीच बाबा जी ने इंदौर में यह जरूर कहा था कि यदि देश में इंसान प्रजातंत्र की भलाई यदि कोई कर सकता है तो वह है संपादक और संवाददाता। ये भारत की जनता को प्रजातंत्र का लाभ दे सकते हैं, किंतु लोगों ने यह करना बंद कर दिया। उन्होंने यह काम शुरू कर दिया कि 10 रुपया दूं, जो चाहूं सो निकलवा लूं। 5 आदमी को लेकर मैं जयपुर की सड़कों पर घूमूं और 50 रुपया दूं।
तो 1 लाख आदमी का लेखा जोखा करा सकता हूँ अखबार में। अभी तक कोई पैसा इत्यादि देने की ना भावना है और ना आगे रखी जाएगी। सड़कों पर लाखों आदमी चलते नजर आएंगे। इस तरह नजर आएंगे कि मैं देखता हूँ कि कैसे देश के जिम्मेदार किसान के बच्चे को, सुरक्षा के लोगों को, जो तुम्हारे जिम्मेदार अधिकारियों के जिम्मेदार, मंत्रियों के जिम्मेदार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के जिम्मेदार, राष्ट्रपति के जिम्मेदार, गरीब के जिम्मेदार और किसानों के जिम्मेदार लोगों का प्रारंभिक वेतन 300 रुपया उनके चरित्र और सुविधा के लिए नहीं मिलता है। जिस दिन से यह काम होने लगेगा तब यह देखेंगे कि कौन रिश्वत लेता है और काम नहीं करता है, कौन चोरी करता है, कौन डाके डालता है, किसको पकड़ना है, किसको छोड़ना है और किसको नहीं छोड़ना है। पुलिस के सिपाही और फौज के सिपाही, इनको जर्रे जर्रे का हाल मालूम है, मगर ये प्रतीक्षा में हैं कि इन्हें पर्याप्त मात्रा में भोजन, कपड़ा और इनके बच्चों के लिए मिलने लगे तो मैं इनके यह काम करके दिखाऊंगा जो अभी तक के नेताओं ने नहीं किया है। मुझसे सिपाहियों ने कहा कि महाराज, मैं तब ना 1 पैसा रिश्वत लूँगा और ना लेने दूंगा। ऐसे लोगों का एक पैर थाने में और दूसरा जेल खाने में होगा। तब आपका सिपाही ऐसा करेगा कि किसी दुकान में ताला नहीं बंद होगा। स्त्रियां जेवर पहने सड़कों पर घूमती होंगी, कोई चोर बदमाश इन्हें छेड़ेगा नहीं। इन सिपाहियों ने मुझसे कहा कि आप पर्याप्त मात्रा में भोजन, कपड़ा दे दीजिए, फिर देखिए कि मैं कितना बड़ा काम करता हूँ। भगवान प्रार्थना सुनता है और महात्मा फकीर ही उससे प्रार्थना कर सकते हैं। आप एक मोटी बात सोच लें कि जिस अफसर से आपका मिलाप हो और प्रार्थना करें तो काम बन जाएगा, और वह भी जब मान ले तब। न मिला हुआ प्रार्थना नहीं कर सकता। यदि अफसर से मिलाप न हो तो लाख उपाय करो, काम होने वाला नहीं है। उसी तरह से महान विभूतियाँ परमपिता परमात्मा से मिली रहती हैं और आपकी तरफ से उनसे प्रार्थना करती हैं। वह मालिक उनकी प्रार्थना को मंजूर कर लेता है। तब आपका भाई इस मृत्युलोक मुसाफिर खाने में हो सकता है। आप इस मृत्युलोक मुसाफिर खाने में नर नारियों का कल्याण होने वाला नहीं। इसलिए फकीर महात्माओं की भारी अहमियत है। पिछले वर्षों में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने भारत के अनेक भागों में, नगरों में, गांवों में जाकर जनता को बताया है कि अगर गरीबी को हटाना है, सस्ती को लाना है, शांति देना है, सुख साम्राज्य की स्थापना करनी है, हड़ताल तोड़फोड़ आंदोलन खत्म करना है, राष्ट्रभक्ति सीखनी है, राष्ट्र की वस्तुओं को अपना समझना है, तो आप शराब, ताड़ी, भांग, गांजा, अंडा, मांस, मछली, दुराचार का परित्याग कर दें। आज देश की जनता और देश की वस्तुओं की तभी रक्षा हो सकती है जब लोग अध्यात्मवाद की तरफ मुड़ेंगे, तभी सुख और शांति आ सकती है। बाबा जी के शब्दों में जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ वह मेरा फैसला है, जजमेंट है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या और किसी से प्रार्थना नहीं करता। जो कुछ भी कह रहा हूँ बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, वह मेरा फैसला है, जजमेंट है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या और किसी से प्रार्थना नहीं करता। जो कुछ भी कह रहा हूँ कि बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ। आप कितनी भी चिल्लाओ, किंतु याद रखो कि दुनिया के तमाम लोग जो काम कर रहे हैं कि जनमत को बरगलाकर मतदान को प्राप्त अपने मतलब की पूर्ति की जाए, चाहे वह जनमत जहन्नुम में चला जाए या कुछ भी हो जाए, उनको कुछ भी परवाह नहीं। बड़ी सोचनीय स्थिति हो गई है। जमाना बदलने जा रहा है और ज़रूर बदलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। भारी परिवर्तन दुनिया में होगा। ऐसा परिवर्तन होगा जो अभी किसी के दिल दिमाग में भी नहीं होगा। जय गुरुदेव।